की 5वीं लिस्ट में 12 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट चुका है, तो वहीं महू से उषा ठाकुर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दमोह से जयंत मलया को टिकट मिला है। बालाघाट से मौसम बिसेन को टिकट मिला है। मौसम बिसेन गौरीशंकर बिसेन की बेटी है। मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट कट चुका है। तो ये लिस्ट अब सामने आ चुकी है। जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये लिस्ट चौंकाने वाली होगी, तो हां, ये चौंकाने वाली है, क्योंकि कई सारे विधायकों का टिकट कट चुका है, कुछ मंत्रियों का भी टिकट कटा है और कई सारी महिलाओं को मौका दिया गया है। बीजेपी की एक और लिस्ट अब जारी हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 92 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बड़े दिग्गज नाम इसमें शामिल हैं। एमपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट दिया गया है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 92 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मौजूदा 67 विधायकों में से 37 को फिर से मौका मिला है, जबकि 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इंदौर 3 सीट से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक बेटे आकाश का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। अब सिर्फ गुना और विदिशा सीट होल्ड पर है। इसके भी नाम जल्द सामने आएंगे, जल्द ऐलान होगा। तो 92 नाम अब सामने आ चुके हैं। जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि 2 सीट पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार मंथन चल रहा है और वो 2 जो सीटें हैं वो गुना और विदिशा हैं, जिन्हें होल्ड किया गया है। फिलहाल के लिए होल्ड किया गया है और उम्मीद है कि वो भी नाम जल्द आएंगे। फिलहाल जो है 92 नाम सामने आ चुके हैं। इसमें से आपको बता दें कि मौजूदा जो 67 विधायक हैं, उनमें से 37 को फिर से मौका मिला है, जबकि 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। और इस लिस्ट में खास बात यह है कि महिलाओं को ज्यादा महिलाओं को मौका दिया गया है। लिस्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है और ये तस्वीरें आप झूमते नाचते लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां जहां पर जिसको मैदान में उतारा गया है, जिस नेता को मैदान में उतारा गया है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, आतिशबाजी की ये तस्वीरें, नाच गाने की ये तस्वीरें, हर जगह से, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं और नाच गाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो समर्थक हैं वो आतिशबाजी करते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। 92 नाम इसमें शामिल हैं और कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके नाम इस बार नहीं शामिल किए गए हैं, टिकट काट दिए गए हैं। कई बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, तो वहीं 3 मंत्रियों के टिकट भी काटे गए हैं। 12 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने इस लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट दिया है। इसमें मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व मंत्री माया सिंह और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जैसे नाम शामिल हैं। कोई रणनीति नहीं, चुनाव जनता को चुनाव लड़ना है, रणनीति जनता को बनाना है। नेता तो कहने की बात है कि रणनीति बनाते, कुछ नहीं होता इससे। चुनाव में विशेष मुद्दे क्या होंगे इस बात में? कोई मुद्दे सामान्य हैं, वही रहते हैं। विकास के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं। कोई रणनीति नहीं, चुनाव जनता को चुनाव लड़ना है, रणनीति जनता को बनाना है। नेता तो कहने की बात है कि रणनीति बनाते, कुछ नहीं होता इससे। चुनाव में विशेष मुद्दे क्या होंगे इस बात में? कोई मुद्दे सामान्य हैं, वही रहते हैं। विकास के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं।
देखिए, सरकार जो है और शिवराज जी की भी मैं तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने, मैं जब मंत्री थी उस वक्त भी बहुत सारी मतलब महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, और वो खुद भी आके बहुत लंबे समय तक वो उसके बीच में रहते थे। आंगनवाड़ियों में भी आपके समय में बहुत मतलब क्रांतिकारी काम हुआ। दिल से देखिए, ऐसा मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिल से और उन महिलाओं के परिवार में बैठकर उनकी बातें सुनकर और फिर जो भी कर सकते थे वो काम किए थे, लेकिन अच्छा महसूस हुआ था। तो ये रिएक्शंस आपको सुना रहे थे, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं जब से लिस्ट जारी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में उत्साह है, खुशी है कि उन्हें मौका दिया गया, मैदान में उतारा गया है, और उनका साफ तौर से कहना है कि मुद्दे वही रहेंगे और हम और ज्यादा कोशिश करेंगे जनता के काम करने की, जनता में जाने की और जनता को खुश करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। तो लिस्ट आने के बाद रिएक्शंस तो आप सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ अलग तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर नाच गाना, कहीं पर आतिशबाजी। तो जश्न पूरी तरह से हर कहीं मनाया जा रहा है, समर्थकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाते हुए जश्न मनाया जा रहा है। ये 5वीं लिस्ट है जो बीजेपी ने जारी की है। और सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं, पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपका ही रुख करूंगी। बड़ा चौंकाया है आज बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है। आखिर पूरी तरह से इस लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं, बताइए, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, बिल्कुल भाजपा ने आज की लिस्ट में एक बात साफ है कि एक ही बात को प्राथमिकता दी है कि जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाए। इसीलिए बड़ी संख्या में टिकट काटे हैं। 3 मंत्री हैं, उसके अलावा कुल 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तो ये लग ही रहा था कि 5वीं सूची आएगी, चौंकाएगी, और आज उसी तरीका देखने को आ रहा है कि 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, 37 विधायकों को वापस से मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कटे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो कई जगह पर पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवार को ध्यान में रखकर उम्र का भी क्राइटेरिया नहीं रखा है। जैसे कि माया सिंह को देखा जाए तो ग्वालियरपुर से वो 70+ हैं। वैसे ही देखा जाए तो कई जगह पर उन्होंने इस बात का पार्टी ने ध्यान रखा है